कैसे अमेज़न एक गराज से शुरू होकर $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। $1 ट्रिलियन इतना ज़्यादा होता है कि दुनिया में 125 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी $1 ट्रिलियन से कम है, इवन पाकिस्तान की भी। और इंडिया की जीडीपी तो खुद $3 ट्रिलियन की ही है। लेकिन लिटरली क्या एलेक्सा हमारी सारी बातें अमेज़न तक पहुंचाती है? क्या एलेक्सा हमारा डाटा चुराती है? और अमेज़न ने कैसे जेफ को दुनिया का पहला सेंटी बिलियनर बना दिया, मतलब जिसकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज़्यादा हो। लेकिन क्या दुनिया में जब पहली बार किसी चीज़ को ऑनलाइन बेचने की कोशिश की गई थी तो लोगों ने लिटरली उसमें इंटरेस्ट दिखाया था। लेकिन ये छिपा है अमेज़न की मार्केट स्ट्रेटेजी में। 5 जुलाई 1994 को अमेज़न की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा स्टार्टअप था जिसे खुद नहीं पता था कि ये दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। दुनिया के दूसरे कोने में मैन्युफैक्चर किया गया सामान सिर्फ एक क्लिक में आपके हाथ में हो, ये उस समय के लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ थी। जेफ ने अपनी पढ़ाई कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूरा की थी और 1994 से पहले ही जेफ को लग गया था कि इंटरनेट इस दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है और अगर ये क्रांति इनके हाथ से चली जाती है तो ये ज़िंदगी भर जॉब ही करते रह जाएंगे। इसके बाद जेफ के दिमाग में अमेज़न का ख्याल आता है, लेकिन काफ़ी छोटे स्तर पर। जेफ ने सोचा क्यों ना ऑनलाइन बुक स्टोर बनाया जाए जहाँ हर वो किताब होगी जो कि लोकल वेंडर के पास अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं था क्योंकि दुनिया में आज से पहले किसी ने भी ऑनलाइन किसी भी चीज़ को बेचने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन 1995 में हर हफ्ते अमेज़न 15 लाख की किताब अकेले सेल करने लगा। क्या लोग उस समय अमेज़न को एक फेक वेबसाइट नहीं मानते थे? क्या लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी उस समय? थी नहीं, बल्कि अमेज़न ने इसे खुद बनाया है। 1994 में जेफ ने अमेज़न को कडाबरा नाम से बनाया था और अपने एक छोटे से गराज में ही शुरू किया था जहाँ पर एक बीप साउंड बजने वाला अलार्म लगाया था। जब भी कोई कडाबरा पे कुछ ऑर्डर करता तब जेफ के गराज में एक बीप साउंड बजता था। लेकिन पहला बीप साउंड सुनने के लिए जेफ को हफ्ता भर लग गया था। लेकिन कडाबरा का अवेयरनेस दुनिया में इतनी तेज़ी से फैलने लगा कि ना हमने और ना ही जेफ ने कभी सपने में भी सोचा था। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से कई कंपनियां डूब जाती हैं और कडाबरा तो पहला ऐसा ऑनलाइन वेबसाइट था जो कि सामान बेचने की कोशिश कर रहा था। इसके तो पसीने छूट जाने चाहिए थे अवेयरनेस फैलाने में। लेकिन लोगों ने कडाबरा को एक मैजिक की तरह देखा क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था कि एक क्लिक के बाद बुक डायरेक्ट उनके घर आ जाए। जिन लोगों के घर के पास बुक स्टोर थी वो लोग भी अब कडाबरा से ऑर्डर करने लगे थे क्योंकि उन्हें भी देखना था क्या सचमुच एक क्लिक करने के बाद कोई डिलीवरी बॉय आपके घर पर आकर बुक डिलीवर करके चला जाएगा। ये चीज़ लोगों में आग की तरफ फैलने लगी और कुछ ही समय बाद कडाबरा का नाम चेंज कर जेफ ने उसे अमेज़न में बदल दिया और ये 45 देशों में फैल गया। धीरे धीरे अमेज़न अब डीवीडीज, बेबी केयर प्रोडक्ट्स और टॉयज़ भी बेचने लगा और 2007 आते आते अमेज़न सब कुछ बेचने लगा था और अब ये छोटे छोटे कंपनी खरीदने लगा था और कुछ बड़ी कंपनी भी खरीदने लगा था जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन अमेज़न काम कैसे करता है और पैसे कैसे कमाता है? बट इसी में छिपा है अमेज़न का वो डार्क साइड जिसे अमेज़न हमेशा से छिपाते आया है, गेम ऑफ डाटा। लेकिन ये क्या होता है? इससे पहले जानते हैं कि अमेज़न काम कैसे करता है। दरअसल अमेज़न एक सेलर को बायर से मिलाने का काम करता है, ये तो अमेज़न बताता है। लेकिन लिटरली अमेज़न सिर्फ इतना ही काम करता है? नहीं, अमेज़न के पास इतना ज़्यादा डाटा है कि वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है और किस समय पर क्या बिकता है, इसका डाटा उसके पास होता है और इस डाटा का यूज़ करके वो कुछ भी बेच सकता है। बट कैसे? 3 डार्क साइड ऑफ अमेज़न। फर्स्ट, एलेक्सा स्पाइंग यू। अमेज़न के राइवल्स हमेशा से ही एलेक्सा पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एलेक्सा कस्टमर के पर्सनल बातों को सुनती है और उसी डाटा का इस्तेमाल करके वो उन्हें प्रोडक्ट सर्व करती है और सजेशन में भी दिखाती है। बट इस बात में कितनी सच्चाई है ये अमेज़न के अलावा किसी को नहीं पता है। सेकेंड, ईटिंग स्मॉल सेलर्स एंड बिजनेसेस। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कैन किल द स्मॉल बिजनेसेस। बट कैसे? जब भी कोई सेलर अपना सामान अमेज़न पर लिस्ट करता है और वो सामान काफ़ी ज़्यादा बिकने लगता है तब अमेज़न खुद उस प्रोडक्ट को बनाने लगती है और अपना प्लेटफॉर्म होने की वजह से वो उस सेलर से भी ऊपर अपने प्रोडक्ट को शो करती है, जिसकी वजह से अमेज़न छोटे बिजनेसेस को निगल जाता है। थर्ड, टॉक्सिक इन्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज़। इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं डिलीवरी बॉयज़ क्योंकि डिलीवरी बॉयज़ को एक डेडलाइन के अंदर ही सामान पहुंचाना होता है और सामान ना पहुंचाने पर उन्हें फ़ाइन भी भरना पड़ता है। इस प्रेशर की वजह से डिलीवरी बॉयज़ हाई स्पीडिंग करते हैं। सिर्फ इंडिया में ही पिछले साल 2000 से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ की एक्सीडेंट होता है और 75 से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, बट अमेज़न पैसे कैसे कमा रहा है? लिटरली अमेज़न एक भी रुपया नहीं कमा सकता था अगर अमेज़न लोगों के इमोशन के साथ नहीं खेलता। तो
अमेज़ॉन की एड्स आपको ये कभी एहसास ही नहीं होने देती हैं कि वो सिर्फ इधर का सामान उधर करता है, बल्कि डेली लाइफ और डेली फेस्टिवल से अपने आप को लिंक करके दिखाता है। अमेज़ॉन जनरली 3 तरीकों से पैसे कमाता है। फर्स्ट, सेलर। जब भी कोई सेलर अपना सामान अमेज़ॉन पर लिस्ट करता है तब अमेज़ॉन हर एक यूनिट के बदले कुछ कमीशन चार्ज करता है। सेकंड, अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप। जब भी कोई कस्टमर प्राइम सर्विस खरीदता है तब अमेज़ॉन पैसे कमाता है। थर्ड, अमेज़ॉन एड्स। जब भी सेलर अपने सामान को ऊपर रैंक कराने के लिए एड्स चलाता है तब फिर अमेज़ॉन पैसे कमाता है। लेकिन चाइना कैसे इंडिया के छोटे छोटे बिजनेसेस को खत्म करते जा रहा है, अगर जानना है कैसे तो ये वाली वीडियो जाके ज़रूर देखना।